नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस और मैं उत्कर्ष कुमार। और आज की एमएनए में आपका स्वागत है। मेन न्यूज एनालिसिस के तहत आज चर्चा थोड़ा विराम देकर बिहार को हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। यूपी से खबर आ रही है। खबर यह है कि कल अखिलेश यादव जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। पत्रकार वार्ता उनकी चल रही थी, प्रेस वार्ता चल रही थी और इस बीच वो एक बार फिर किसी ने उनको वो याद दिला दिया और उनकी टीस जो है एक बार फिर से उभर गई। जो बात इन्होंने पहले भी कई मंचों पर बोला है कि आज नहीं तो कल उनकी सरकार आएगी और इस दोनों को सबक सिखाया जाएगा, दोनों से बदला लिया जाएगा, दोनों को सजा दी जाएगी। खबर यही है कि जब अखिलेश यादव सीएम पदच्युत हुए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था और सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया था, तो वहां पर एक खबर उड़ी थी कि अखिलेश यादव अपने साथ 20 लेकर गए। वो 20 चोर हैं, टैप चोर हैं और ये आरोप लगातार उन पर लगता रहा। जिसके बाद जो है ये भी खबर उड़ के आई और ये हुआ भी था कि उस पूरे घर को, जिसमें कि यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ रहने आ रहे थे, उसे गंगा जल से धोया गया था। जी हाँ, और आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव ने कहा कि उन 2 अधिकारियों को वो छोड़ने वाले नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधु भूल जाएं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता भूल जाएं, बीजेपी भूल जाए और वो दोनों अधिकारी भी भूल जाए, लेकिन मैं उन दोनों को नहीं भूलूंगा। मतलब एक तरह से वो फिल्म जो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका डायलॉग यहाँ सार्थक होता है कि मैं तेरी कह के लूंगा। तो अखिलेश यादव ने ये कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि मैं तेरी कह के लूंगा। और ये दोनों है, एक आईएएस ऑफिसर और एक है आईपीएस ऑफिसर। एक है आईएएस अवनीश अवस्थी और एक है एसपी कौशिक। कौशिक के बारे में प्रेस वार्ता में तो अखिलेश यादव इतने बिफर पड़े कि उन्होंने कह दिया कि एक एसपी है जो फिलहाल भाग गया है, यहां से छोड़ के भाग गया है, वो नाम है उसका कौशिक और वो है डस्टबिन। इतना मतलब कि एक कूड़ादान बताया अखिलेश यादव ने। एसपी को बोला कि उसकी हाइट उतनी ही है जितनी आप सड़क पर कूड़ादान को देखते हैं, डस्टबिन को देखते हैं। घर के बाहर निकलिए और देखिए, जो भी आपको वहां एक बड़ा सा डस्टबिन आएगा जो कि इस साइज का होगा, वही वो एसपी है, कौशिक है। तो अवस्थी और कौशिक इस दोनों को वो छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी बीजेपी की सरकार है, बीते 2 बार से बीजेपी की सरकार है और 7 साल पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा हैं। और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन पर और उनकी गाड़ी और उनकी गाड़ियों, उनके साथ चल रहे काफिले की गाड़ियों पर चालान कर दिया गया है। रीजन बताया गया ओवर लिमिट का, और ये चालान की राशि कोई 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने मुंह से बताया कि उन पर और उनकी गाड़ी और उनके काफिले में चल रही गाड़ियों के ओवर स्पीड को लेकर उन पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो इस कागजात को नहीं देखे हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है अपने ऑफिस में कि इस जो ये फाइन किया गया है 8 लाख, उसका विलंब भुगतान कर दिया जाए, तुरंत उसका पेमेंट कर दिया जाए। यहाँ अखिलेश ने किसी तरह की बात तो नहीं की, लेकिन प्रेस वार्ता में एक पत्रकार के द्वारा पूछे सवाल में उन्होंने इशारों में कह दिया कि ये चालान वही करता है ऐसे लोगों को देखकर जो कि सीएम का स्वजातीय हो। मतलब कि उनका इशारा योगी आदित्यनाथ पे था। योगी आदित्यनाथ राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं और वही कर्मचारी इस तरह से कॉन्फिडेंटली हिम्मत दिखाकर इतने का चालान काट देता है जो उनका स्वजातीय होता है, उनकी जाति से आता है, मतलब राजपूत समाज से आता है। एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये जो राजपूत लोग हैं ये यादवों को परेशान करता है और अन्य छोटी पिछड़ी या अन्य कोई किसी भी जातियों को परेशान करके चालान काटता है। तो यह खबर, अहम खबर बिहार से आ रही थी, उत्तर प्रदेश से आ रही थी। अब यहाँ से रुख करते हैं बिहार की ओर। बिहार में भी 2 अहम खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि नवादा में राजवल्लभ यादव हैं, इन पर यौन शोषण का आरोप लगा था, बलात्कार का आरोप लगा था, जेल में थे, जमानत नहीं मिल रही थी और फिलहाल इनकी बीवी विभा देवी जो है वो राजद की विधायक, राजद की पार्टी से टिकट लड़कर चुनाव जीती थी, विधायक थी। अब
पार्टी ने उन्हें संभवतः निकाल दिया है, क्योंकि अभी जो देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी बिहार की यात्रा पर आए थे और गया जी में पहुंचे थे, मतलब गया में, वहां पर वो जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी मंच पर विभा देवी थी, राजवल्लभ यादव की पत्नी थी। उन्होंने आरजेडी छोड़ दी है या आरजेडी ने उन्हें निकाल दिया है। अब उनके जो पति हैं विभा के, राजवल्लभ यादव, उन्होंने काफी विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। उन्होंने लालू प्रसाद की छोटी बहू, मतलब एक्स डिप्टी सीएम ऑफ बिहार तेजस्वी यादव की पत्नी को पर अपमानजनक टिप्पणी की है, अपशब्द का इस्तेमाल किया है जो कि अशोभनीय और अमर्यादित है। ये मर्यादा से बाहर जाकर टिप्पणी की गई है। राजवल्लभ यादव ने कहा है कि तेजस्वी की जो वाइफ है वो जर्सी गाय की तरह है, तुलना एक जर्सी गाय की तरफ से की है। क्या कहना चाह रहे हैं ये वही बताएंगे। मानसिकता कोई औंची ही लग रही है, विचारधारा भी कोई सही नहीं लग रही है, और इसी कारण से भी शायद इन पर आरोप लगा था और ये जेल की हवा सलाखों के पीछे काट रहे थे। एक दूसरी अहम खबर आ रही है बिहार के राजधानी पटना के अटल पथ से। अटल पथ पर एक बार फिर से एक वाकया देखने को मिला है, जहां पर एक बीजेपी का एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मतलब मोदी सरकार के, मोदी के एमएलसी हैं, उनके बॉडीगार्ड्स ने एक पेशु कर्मचारी के साथ हाथापाई की, मारपीट की। रॉन्ग डायरेक्शन से एमएलसी की गाड़ी आ रही थी और उसके बाद पिटाई कर दी गई पेशु कर्मचारी की, और फिर उसने अफरा तफरी करते हुए जो स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आकर उसे अपने प्रोटेक्शन में लिया और जान बचाई, प्राथमिक उपचार करा के उसे फिर घर भेज दिया है। बता दें कि इस दौरान उस कर्मचारी ने, पेशु कर्मचारी ने, उस गाड़ी की तस्वीर खींच ली थी जिसपे एमएलसी लिखा है, इंग्लिश में एमएलसी और हिंदी में लिखा है अध्यक्ष। अब ये बीजेपी के एमएलसी हैं और उसके बॉडीगार्ड ने ये तमाशा किया है, एक कर्मचारी को पीट दिया है। इसकी एफआईआर कर दी गई है। सख्त कार्रवाई कब होगी ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। बिहार में इस तरह से देखना ये कोई नई बात नहीं है, ये आम बात है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें इलेक्शन एक्सप्रेस में। आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। कल एक बार फिर एमएनए के साथ हम आपसे होंगे मुखातिब। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।